राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कल 19 सितंबर को दिन मंगलवार को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने प्यारे प्यारे बच्चों को कौन कौन सी गतिविधि करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चों का स्वागत करना है तालियों से, चुटकियों से, जैसे कि हम रोज करते हैं। उसके बाद करानी है प्रार्थना, तन हो सुंदर मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। और अगर आपको कोई और प्रार्थना भी करानी हो, सिंपल सी कोई प्रार्थना हो, बहुत अच्छी सी, बच्चे कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वो भी करा सकते हैं। तो प्रार्थना कराने के बाद हमें बच्चों की स्वच्छता जांच करनी है, और वो आप सभी को पता है कि किस तरीके से करनी है। बच्चों को पता ही ना चले कि हम उनकी जांच कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें जांच करने के बाद हमें नियम पढ़ना, कैलेंडर आधारित गतिविधि, जैसे कि हम बच्चों से पूछते हैं या बताते हैं बच्चों को कि आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है, या फिर कौन सा महीना है, कौन सा साल है। रोज रोज अगर हम किसी चीज़ के बारे में उन्हें बताएंगे, क्योंकि उनकी जो उम्र है, इस उम्र में बच्चे का 90% विकास हो जाता है। 90% विकास इस उम्र में बच्चे का होता है। तो इसलिए इस उम्र में हम बच्चे को जो भी चीज़ें रोज़ उनको सिखाते हैं, वो चीज़ें वो याद रखते हैं उस चीज़ की। जैसे रोज़ रोज़ हम नियम पढ़ना, हम कहते हैं रोज़ रोज़ अब कोई नियम हमने लिखवा रखे हैं अगर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे, और अगर हम उनको रोज़ पढ़वाते हैं तो वो याद रखते हैं, और वो उनको याद होते हैं रोज़, वो अपने आप से फिर पढ़ने लगते हैं। इस तरीके से भले ही बच्चे से पढ़ना ना आता हो, लेकिन वो उस चीज़ को याद रखते हैं और याद कर लेते हैं उनको, और वो अपने आप से फिर पढ़ देते हैं। इस तरीके से ही वो दिनों को भी याद रखने लगते हैं कि हाँ आज सोमवार है। तो इस तरीके से हमें उनको सारी चीज़ों की जानकारी देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारी चर्चा है। और चर्चा, अब हमारी थीम आप सभी को पता है। अब तक हमारी थीम हमारे मददगार चल रही थी, और अब हमारी थीम यातायात के साधन चल रही है। तो कल हमने क्या किया था, कल हमने मतलब बच्चे घर से आते हुए कौन कौन से बच्चों ने वाहन देखे, उसके बारे में हमने बच्चों से चर्चा की थी। लेकिन कल जो चर्चा करनी है उसमें हमें बच्चों को वाहनों की पहचान करानी है। कल तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कि आपको कौन कौन से वाहन मिले, जैसे कि आपको क्या मिला, रास्ते में कोई साइकिल मिली, बाइक मिली, या कार मिली, बस मिली, क्या देखा आपने, मतलब किस तरीके से, इस तरीके से आपने चर्चा की होगी। लेकिन कल हमें क्या करना है, हमें उनकी वाहनों की पहचान करानी है। तो पहचान हम किस तरीके से कराएंगे, पहचान तो यही है कि हम उस चीज़ का फ़ोटो उनको दिखाएंगे, तभी उनकी पहचान कराएंगे। तो उसमें क्या करना है, हमारे पास फ्लैश कार्ड हमें मिले हुए हैं, सभी के पास कार्ड है। जिसके पास नहीं भी है वो ऐसे ही बता भी सकता है। और आपके पास फ़ोन तो सभी के पास होंगे, आप फ़ोन में से भी उनको दिखा सकते हैं कि ये बाइक है, या फिर ये कार है, या हवाई जहाज़ है ये। तो इस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में, साइकिल है, इस तरीके से आप फ़ोन में भी दिखा सकते हैं। और अगर आपके पास कार्ड हो तो आप वो सारे कार्ड बच्चों के सामने रखें, और बच्चों को एक एक चीज़ की पहचान कराएं। जैसे कि ये बस है, ये गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ये कार है, इसको हवाई जहाज़ बोलते हैं, या फिर इसको नाव बोलते हैं, ऐसे। तो इसी तरीके से बच्चों को पहचान करानी है। कल सिर्फ पहचान करानी है। तो कोई भी हम गतिविधि कराते हैं तो उसको पहले जो हल्की चीज़ है, जो मतलब सिंपल सा स्तर है, जैसे कि पहला स्तर, दूसरा स्तर, इस तरीके से हम कोई भी गतिविधि कराते हैं। तो इसी तरीके से अब सिर्फ पहचान आपको करानी है। उसके बाद हम इसको थोड़ा कठिन बनाएंगे। अगली बार जब हम उनसे पूछेंगे या उनको बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि भाई आसमान में चलने वाले वाहन कौन से हैं, या सड़क पर चलने वाले वाहन कौन से हैं, या फिर पानी में चलने वाले वाहन कौन से हैं। तो तब हम कठिन की ओर जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम उनको पहचान कराएंगे कि बाइक है ये साइकिल है, ये हवाई जहाज़ है, ये हेलीकॉप्टर है, ये बस है, ये गाड़ी है, ये थ्री व्हीलर है, या रिक्शा है। तो इस तरीके जितने भी आपके पास फ़ोटो हैं, वो सारे आप फ़ोटो दिखा करके बच्चे को उनकी पहचान करानी है। तो इसके बाद हमें क्या कराना है, क्योंकि कल हमारा तीसरा मंगलवार है, तो तीसरे मंगलवार को हमें पीटीएम करनी होती है, यानी कि पेरेंट टीचर मीटिंग। बच्चों के जो माता पिता हैं उनके साथ हमें मीटिंग करनी है, उनको अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुलाना है और उनसे बातें करनी है बच्चों के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, जो पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा कैसे होगा
इसका फ़ायदा हमें ऐसे होगा कि जब आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की माएँ आएँगी और वो देखेंगी कि हाँ, बच्चों के लिए इतना सारा सामान भी है, बैठने की व्यवस्था भी है और इनको इस तरह की गतिविधि कराई जाती है। हम उनको बताएँगे कि देखो, हम बच्चों को ये इस तरीके की गतिविधि कराते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, ये हमारी आज की गतिविधि हुई, हमने बच्चों को ये कराया। बच्चों से आप पूछिए, आप अपने बच्चों को घर पे पूछा करो कि आप मैम ने क्या कराया, क्या पढ़ाया आज। तो अगर हम उनको जानकारी देंगे कि इस तरीके से आजकल आंगनबाड़ी में पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल वो अपने बच्चों को रोज़ स्कूल में भेजेंगी और पूरी उसी तरीके से भेजेंगी जिस तरीके से प्राइवेट में माएँ अपने बच्चों को भेजती हैं, उसी तरीके से वो भी तैयार करके रोज़ अपने स्कूल में यहाँ पर अपने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को भेजेंगी। तो ये फ़ायदे हमें बहुत इस चीज़ से पेरेंट टीचर मीटिंग से होने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी तरीके से आपको भी ये मीटिंग करनी है और उसी तरीके से आप उनसे बातें कीजिए, क्योंकि सारी बहनें जानती हैं कि किस तरीके से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। आपके भी बच्चे हैं, आप भी पेरेंट टीचर मीटिंग में गई होंगी, वहाँ पर किस तरीके से टीचर्स बात करते हैं पेरेंट्स से, उनकी अपनी भी समस्या बताते हैं, बच्चों की बताते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी बात करनी है, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी परेशानियों का हल हो जाता है। जैसे कि हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज़ नहीं आते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो देर से आते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे साफ़ सुथरे नहीं आते हैं। तो अगर हम सीधे सीधे बच्चों से बातें करेंगे उनकी स्वच्छता के बारे में कि आप नहा कर नहीं आए हैं या आप साफ़ कपड़े पहन कर नहीं आते हैं, कल साफ़ कपड़े पहन के आना, तो इस तरीके से हम बच्चों से बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के बच्चे साफ़ नहीं रोज़ आते हैं, तो उनके बारे में हम माता पिता से उस बारे में, बच्चों की स्वच्छता के बारे में या घर की भी स्वच्छता के बारे में बच्चों की माँओं से हम बात कर सकते हैं कि आप रोज़ बच्चे को नहलाकर स्वच्छ करके, मतलब साफ़ कपड़े पहना करके भेजें। तो इस तरीके से माँओं से हम बात कर सकते हैं और उनकी जो गतिविधि हम बच्चों को कराते हैं, और जिस गतिविधि में बच्चा पीछे रह रहा है, जिस क्षेत्र में मतलब बच्चा पीछे है, तो उसके बारे में भी हम माँओं से बात कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस तरह की ये गतिविधि जैसे हम कराते हैं ये कर लेता है, लेकिन ये चीज़ नहीं करता है। क्योंकि पता है आपको, बच्चा जो है अपने माता पिता के पास ज़्यादा टाइम रहता है और हमारे पास कम टाइम रहता है। तो जिसके पास ज़्यादा टाइम रहता है, उनकी बातों का, उनके काम का, उनके सिखाने का ज़्यादा असर बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए अगर माएँ भी उस क्षेत्र में काम करेंगी, माएँ भी अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगी, तो बच्चे जो है और भी ज़्यादा अच्छा सीख पाते हैं। तो इसीलिए माँओं से बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो चीज़ हम बच्चे को नहीं समझा पाते हैं, नहीं बता सकते हैं, वो चीज़ माँओं से बच्चे समझ लेते हैं। मैंने खुद भी इस तरह का देखा है कि मेरी भी जब बेटी छोटी सी थी, तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी पढ़ाई में, वो अपनी टीचर से नहीं समझ पाती थी। तो टीचर मुझसे बात करती थी कि आप इस तरीके से, मतलब ये इस मैथ में इस तरीके से कमज़ोर है या इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, आप ये चीज़ आप देख लीजिए उसकी, आप उसको एक बार समझाइए, आपसे वो समझ जाएगी, या आप कोशिश कीजिए इस तरह से करके। और मैं वो करती थी तो वो मेरी समझाने से वो समझ भी जाती थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमने भी खुद करके देखी हैं। जैसे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनकी माएँ उनको घर पर भी ध्यान देती हैं पढ़ाने पर, खुद भी उनको मतलब बैठती हैं लेकर के उनका कि हाँ ये पढ़ना है, क्या मैम ने दिया है, क्या काम करना है, तो खुद भी बच्चों को पढ़ाती हैं, देखती हैं। और जो माएँ ऐसी हैं, मतलब वो घर पर बिल्कुल बच्चों को देखती नहीं है, बिल्कुल पढ़ाती नहीं है, कुछ नहीं कराती है बिल्कुल भी, तो उनमें और उनमें बच्चों में आपने खुद भी देखा होगा बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जो माएँ जिनके बच्चे, मतलब जो अपने बच्चों को नहीं देखती हैं बिल्कुल, उनका ध्यान मतलब पढ़ाने में, मतलब कुछ भी कोशिश उनके साथ नहीं करती है बच्चों के साथ, तो वो भी कोशिश करें। तो उन माँओं को हमें ये समझाना है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम इनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ गतिविधियों के बारे में हम माँओं से बात कर सकते हैं कि इस तरह की गतिविधि आप भी अपने बच्चों को अपने घर पर करा सकती हैं, तो बच्चा आपका और भी अच्छी तरीके से सीखेगा। तो इस तरीके से हमें अभिभावकों से बात करनी है, उनको बताना है कि किस तरीके से आपका बच्चा क्या कर नहीं पा रहा है और किस क्षेत्र में वो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सारी बहनों से, आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस पेरेंट टीचर मीटिंग में है। तो इसीलिए आप ये पेरेंट टीचर मीटिंग ज़रूर रखें और माँओं को, अभिभावकों को, अपने बच्चों के माता पिता को अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर ज़रूर बुलाएं। तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो
कल मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन कौन सी माएँ मेरे बच्चों की मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर आएंगी। मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी, बातें जो करूंगी थोड़ी बहुत आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।